रिमेंबर बाजीराव मस्तानी का वो सीन जहाँ दीपिका हीरोइन मेन सेंटर स्टेज पर थी और काशबी सपोर्टिंग रोल में कॉर्नर में। और लेकिन ऑडियंस थिएटर से निकलकर बोल रही थी कि मस्तानी को धोखा दिया है काशिकी ने। ये सिर्फ एक सीन नहीं था, ये एक औरत की पूरी समरी थी ज़िंदगी की, जो सपोर्टिंग रोल में होते हुए भी मैन लीड रोल बन जाती है। एक लड़की जिसे रेगुलरली स्कूल में बुली किया गया ब्राउन कहकर, जिसे बॉलीवुड ने पहले आइटम नंबर तक ही लिमिट रखना चाहा, जिसे लोग बोलते थे इंडिया में ही रहो, वहाँ तुम्हारी लिमिट है। आज वो लड़की मिस वर्ल्ड 2000 है, बॉलीवुड की सबसे हाई पेड एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की कोइंग को स्टार है, निक जॉन की वाइफ, $70 मिलियन की नेटवर्क की मालकिन है और टाइम मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर वुमेन में शामिल है। और यह है प्रियंका चोपड़ा जॉनसन, पीसी पिगी चैप्स देसी गर्ल, ग्लोबल आइकॉन। ये है उसकी पूरी अनसुनी अनडिफीटेड कहानी। आज मैंने प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी देखी जिससे मुझे ये समझ में आया कि मैं जब भी सोचता हूँ कि बॉलीवुड इससे बुरा क्या ही कर सकता है, पर ये बॉलीवुड मुझे हैरान करने से बाज नहीं आता, हर बार मुझे हैरान करता है। इसीलिए मैं आज तुम्हें प्रियंका चोपड़ा की कहानी सुनाऊंगा, जिसमें दर्द और तकलीफ़ दोनों मिलेंगी। इसीलिए पॉपकॉर्न पकड़ लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिर वीडियो शुरू करें उससे पहले क्यों ना प्रियंका चोपड़ा का फैमिली बैकग्राउंड जान लें। 18 जुलाई 1982 में जमशेदपुर झारखंड इंडिया आर्मी घर में पैदा हुई थी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा के फादर डॉक्टर अशोक चोपड़ा थे, इंडियन आर्मी में डॉक्टर जनरल थे वो। प्रियंका चोपड़ा की मोम मधु चोपड़ा, वो भी डॉक्टर थी, वो भी आर्मी में थी। दोनों ही डॉक्टर और दोनों ही आर्मी में थे। प्रियंका चोपड़ा का एक छोटा भाई भी है, सिद्धार्थ चोपड़ा। आर्मी लाइफ और आर्मी फैमिलीज होने का मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है बार बार शिफ्टिंग, जमशेदपुर से बरेली, बरेली से पुणे, पुणे से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से अहमदाबाद। इससे जानते हो क्या होता है? इससे ये होता है कि एक बच्चा अकेला रह जाता है, ना तो वो कभी ढंग से पढ़ पाता है, ना ही उसके कोई दोस्त बन पाते हैं, और ना ही वो खुलकर जी पाता है, क्योंकि उसका सफ़र तो शिफ्टिंग में ही निकल गया। हर बार नया स्कूल नए दोस्त, हर बार नया शहर नया स्कूल नए दोस्त, तो उसकी ज़िंदगी तो पैकिंग में ही गुजर गई। इसीलिए कोई भी जगह परमानेंट नहीं होती और ना ही कोई दोस्त बन पाते। तो प्रियंका चोपड़ा ने सोचा क्यों ना मैं खुद को ही अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बनाऊंगी। प्रियंका चोपड़ा जब 13 साल की तब उसकी माँ ने उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। सच बताऊं तो यार, मैं सोचता था मोदी जी जब से आए तब से लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर रहते, पर यहाँ तो पहले से ही रहते थे। मुझे लगा मोदी जी के डर से ही आ रहे हैं सब। बताओ, हम पेट्रोल इकट्ठी कर रहे थे, सिलेंडर ख़त्म हो गया, क्या करें। उसकी माँ ने उसे अमेरिका भेजा था उसकी मौसी के पास। अमेरिका में वो हाई स्कूल में इंडियन लड़की थी अकेली, उसकी कोई फैमिली भी नहीं थी वहाँ पे। और फिर वहीं उसी स्कूल में शुरू हुआ रेगुलरली बुली होने का ट्रेंड प्रियंका चोपड़ा का। कोई बोलता गिरे, कोई बोलता ब्राउन, कोई बोलता गो टू योर कंट्री। एक दिन प्रियंका चोपड़ा ने गुस्से में बोल दिया कि तुम्हारा देश भाड़ में जाए, मेरे देश से ज़्यादा महान तुम्हारा देश नहीं है, और ना ही तुम्हारे देश में मेरे देश से ज़्यादा कोई स्कूल होते हैं, वो तो मैं यहाँ मजबूरी में हूँ। फिर उसकी मौसी ने उसका एडमिशन न्यूयॉर्क सिटी में एक स्कूल में कराया। वहाँ भी वही हाल हुआ, उस स्कूल में बुली किया। कुछ साल अमेरिका में रहकर प्रियंका चोपड़ा ने बुलिंग को सहा और कसम खाई कि मैं एक दिन ये बात प्रूव करके रहूँगी कि कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है, उसके कलर और उसके काले गोरे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रियंका चोपड़ा फिर 2000 में इंडिया वापस आ गई। फिर एक दोस्त ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम फेमिना मिस इंडिया में अप्लाई करो। प्रियंका चोपड़ा ने सोचा कि मैं अप्लाई करूं, मेरी शक्ल देखी तूने? तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर कुछ और ही देखा जाता है, कलर मायने नहीं रखता। प्रियंका ने कहा कि वहाँ पर तो एक से एक खूबसूरत लड़की होगी, तो मैं उनके सामने कैसे जाऊँगी। कुछ देर लोलो पोचो होने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने सोचा क्यों ना मुझे शुरुआत तो करनी है, तो क्यों ना यहीं से की जाए। फिर एक दिन प्रियंका चोपड़ा ने अप्लाई किया और सोचो क्या हुआ, 2000 में वो मिस इंडिया बनी। फिर वो उसी साल मिस वर्ल्ड भी बनी 2000 में। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मिस वर्ल्ड का क्राउन भी जीता। ये बहुत बड़ी बात थी उस लड़की के लिए जिसे ज़िंदगी भर लोगों ने बुली किया था, ग्रे ब्लैक कह के।
फिर 18 साल की लड़की जो जमशेदपुर की बेटी थी और आर्मी डॉक्टर की डॉटर, उसने मिस वर्ल्ड का क्राउन पहना। इंडिया के लिए सेलिब्रेशन करने का टाइम था और इंडिया ने किया भी। फिर प्रियंका चोपड़ा अपने घर वापस आ गई। फिर वही हुआ जो हर पॉपुलर इंसान के साथ होता है, जो वायरल हो जाता है या फिर खूबसूरत होता है। बॉलीवुड के दरवाजे उसके लिए खुद ब खुद खुल गए। साक्षात यमराज उसे लेने के लिए आए कि आओ हमारे यहाँ काम करो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने ये रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू की है क्योंकि मैंने ये पूरी रिकॉर्डिंग एक ऐसी एक्ट्रेस का नाम लेके कर दी, कुछ क्या बताऊँ, हर बात पर मुझे उसी का नाम याद आ रहा था। मैंने ये पूरी रिकॉर्डिंग दीपिका पादुकोण के नाम से कर दी थी। हर बार हर चीज़ में उसी का नाम आ रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसे कस के गालियाँ दी थी। सच बता रहा हूँ, इतना बुरा हाल था उसका। तो इस वीडियो को सपोर्ट करो क्योंकि ये दोबारा रिकॉर्ड हो रही है। और उस वीडियो को भी देखना जिसमें मैंने उसे दबा के गालियाँ दी। सच बता रहा हूँ, वो गालियाँ जो मैंने दीपिका को दी थी वो आशिकों की तरफ से दी थी, क्योंकि इतना बुरा तो कोई आम लड़की भी नहीं काटती है। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। फिर 2000 में प्रियंका चोपड़ा का सनी देओल के साथ मूवी में डेब्यू हुआ। वो मूवी थी द हीरो, जो कि मैंने कभी नहीं देखी। फिर लोग कहते हैं वो एवरेज मूवी थी। बस प्रियंका चोपड़ा का उसमें सिर्फ फेस ही नोटिस किया गया था, इसलिए वो मूवी एवरेज थी। 2003 में वो मूवी आई अंदाज अपना अपना, मतलब अंदाज मूवी, जो अक्षय कुमार के साथ थी। उस फिल्म में काम करने के लिए प्रियंका चोपड़ा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट फीमेल डेब्यू, और ये तो अच्छी शुरुआत थी। फिर मूवी आई मुझसे शादी करोगी सलमान खान के साथ। वो मूवी कमर्शियली हिट थी। प्रियंका चोपड़ा फिर पॉपुलर होने लगी। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्ची बात आई, क्योंकि अर्ली करियर में इंडस्ट्री चाहती थी कि प्रियंका चोपड़ा सिर्फ आइटम नंबर ही करे और ग्लैमर रोल करे। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स कहते थे कि तुम्हारा काम है देखना, एक्टिंग तो तुम बाद में भी कर लोगी, क्योंकि अभी तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी जो खूबसूरत बॉडी है वो जनता को दिखनी चाहिए। प्रियंका चोपड़ा को इस तरह के रोल्स के लिए फोर्स किया जाता था। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बॉलीवुड में चमड़ी का व्यापार शुरू से ही होता है, अब होता है। अब बॉलीवुड में थोड़ा बदलाव आ गया है। अब पता है किस चीज़ का व्यापार होता है? प्रोपेगेंडा मूवी इसका। धुरंधर 2 को देख लो, धुरंधर 1 को देख लो। मतलब इस तरह की मूवी जब बनती है ना बॉलीवुड में, तब वो सक्सेस होती हैं। अब चमड़ी भी नहीं चल रही है बॉलीवुड में, क्योंकि अब उनके पास है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए। चमड़ी की बात करें तो इंस्टाग्राम एक बार खोल लो ना तो पानी पानी हो जाता है सब कुछ। प्रियंका चोपड़ा ने कहा घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, मुझे बस काम करना है। 2004 में ऐतराज मूवी में अक्षय कुमार के साथ दोबारा काम किया, जिसमें विलन का रोल प्ले किया था, जिसके लिए उसे फिल्म फेयर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला था। समझ रहे हो सागा स्कॉट? डेब्यू के 2 साल में 2 बार अवार्ड ले लिया उसने फिल्म फेयर। एक विलन का रोल करने में भी उसने अवार्ड जीता है। वो कितनी टैलेंटेड एक्टर थी जानते हो? फिर इंडस्ट्री ने नोटिस किया कि ये लड़की सिर्फ फेस और बॉडी दिखाने के लिए नहीं है, इसके पास टैलेंट भी है। 2006 में क्रिस मूवी आई जिसमें ऋतिक रोशन के साथ काम किया। एक साई-फाई सुपर हीरो मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी, जिसने $30 मिलियन कमाए थे। उसी साल शाहरुख खान की डॉन मूवी आई जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने एक एक्शन हीरोइन और ग्लैमर लुक लिया। इसे क्रिटिक्स ने काफ़ी पसंद किया। फिर उसके 2011 में डॉन 2 भी आई जिसमें भी अच्छा काम किया था। फिर 2008 में जो मूवी आई थी उसका नाम था फैशन। इसमें एक टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग था। प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले किया था जिसका नाम था मधु मेघना माथुर, एक मॉडल जो फेम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और उसने सब कुछ खो दिया था। प्रियंका चोपड़ा ने इसमें एक्टिंग की थी, एकदम परफॉर्मेंस बहुत ही कर रही। फायर फेयर नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्टर के लिए। 2 अवार्ड जीते थे एक ही मूवी से। सागा स्कॉट ये इंडिया का हाईएस्ट फिल्म ऑनर है जो प्रियंका चोपड़ा को 26 साल की एज में नेशनल अवार्ड मिला था, क्योंकि अब इंडस्ट्री में किसी को भी प्रियंका चोपड़ा पे डाउट नहीं था और ना ही उसके काम पे। 2009 में कामिनी मूवी आई जिसका डायरेक्शन विशाल भारद्वाज ने किया था। फिर आई 7 खून माफ 2011 में, उसे भी विशाल भारद्वाज ने प्ले की डायरेक्ट किया था। उसमें भी प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसी औरत का कैरेक्टर प्ले किया जो 7 शादियाँ करती है और 7 को मार देती है। अब प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में फेमस हो चुकी थी, तो इसलिए उसे काम की कोई कमी नहीं थी। फिर 2012 में बर्फी मूवी आई रणबीर कपूर के साथ। बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसे
कैरेक्टर का रोल प्ले किया जो दिमाग से थोड़ी वैसी थी, लेकिन लॉयल्टी फुल थी उसमें। उस कैरेक्टर के लिए प्रियंका चोपड़ा को ऑस्कर मिला था, इंटरनेशनल ऑस्कर, समझे। फिर मैरी कॉम आई 2014 में। फिर प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम को भी जिया, इसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला। इसी मूवी के लिए 2 अवार्ड भी जीत लिए, नेशनल और जूरी। पर मुझे बुरा लगा कि प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसी औरत की बायोग्राफी पे काम किया जो आज अपने ही पति को कुत्ता बोल रही है। हद तारीफ है इनका। 2015 में वो हॉलीवुड की सीरीज ABC में इंडियन अमेरिकन FBI सीरीज से पहले बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस ने, हिस्ट्री में किसी भी एक्ट्रेस ने हॉलीवुड की किसी भी सीरीज में लीड रोल नहीं किया था सिवाय प्रियंका चोपड़ा के। प्रियंका चोपड़ा पहली थी और शो हिट हुआ, उसके 3 सीजन आए थे। फिर हॉलीवुड की जो ऑडियंस थी, उसके जो डायरेक्टर थे, हॉलीवुड की ऑडियंस ने प्रियंका चोपड़ा को अपना स्टार बना लिया, क्योंकि वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी हॉलीवुड में कि उन्हें काम मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। फिर 2017 में प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई बेवॉच, एक विलन का रोल विक्टोरिया लीड के साथ। हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा का पहला मेजर लीड रोल था जिसमें जो मूवी थी। फिर 2019 में रोमांटिक मूवी आई रेबल जॉनसन के साथ। फिर 2021 में मैट्रिक्स मूवी में रोल किया कियानू रीव के साथ। आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में प्रियंका चोपड़ा की एंट्री हो चुकी थी। 2023 की सैटरडे मूवी अमेज़न प्राइम की रिचर्ड मैडम के साथ। इस टाइम पर प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस ही नहीं रही थी, वो एक बिजनेस वूमेन भी बन चुकी थी। अनोमली हेयर केयर कंडीशनर खुद की कंपनी बनाकर उसने ब्रांड बनाया और उसे लॉन्च भी किया। इस टाइम पे आकर प्रियंका चोपड़ा की खुद की प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी थी मूवीज़ की, पर्पल पेबल पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस कंपनी। रेगुलरली इंडियन फिल्म्स को प्रोड्यूस करती हैं। इनकी प्रोडक्शन में कई मूवी बनी है जिसने नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने इतना सारा काम किया है तो कुछ तो होगा उसके पास। तो अगर देखा जाए तो उसके पास $70 मिलियन हैं। ऑफिशियल नहीं है ये, इसीलिए मैं इसे कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ 70 मिलियन तो वेबसाइट पे है। इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करोगे तो 585 करोड़ रुपए हैं। तुम सोच रहे हो कि इतनी देर से इस बंदे ने मुझे पका के धर लिया है, वो पैसे, वो फिल्म, वो अवार्ड, ये फलाना डिमका। ये बता, इतनी सारी फिल्म और इतनी सारी खूबसूरती के बाद क्या इसकी कोई भी रिलेशनशिप अफेयर नहीं रहे? गुरुजी बिल्कुल रहे। अब वहीं पे आ गए हैं, बिल्कुल लास्ट में है। देखते रहो वीडियो। अब शुरुआत होगी बॉलीवुड की लेडीज़ के जो जलवे होते हैं रिलेशनशिप के बारे में, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो चलो प्रियंका चोपड़ा की रिलेशनशिप की आज लिस्ट खोलते हैं। तो पहले नंबर पे शाहिद कपूर। तो 2005 से 2006 तक बर्फी मूवी आने से पहले ही दोनों लोग डेट कर रहे थे। इंडस्ट्री में इन लोगों की खबर पहले से ही फैली हुई थी क्योंकि केमिस्ट्री इन दोनों की काफ़ी अच्छी थी, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी। ऑफिशियली कोई खबर नहीं थी लेकिन कुछ महीने तक साथ रहे। लेकिन इंडस्ट्री में सब जानते थे क्या हो रहा है, क्या पक रहा है। ये रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये रिश्ता इसलिए ख़त्म हो गया, प्रियंका चोपड़ा, शाहिद कपूर, वो अपने करियर की तरफ खींचा जा रहा था, वो अपने करियर की तरफ ध्यान दे रही थी। तो दोनों ने डिसाइड किया कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो इस रिश्ते को बिना ड्रामे के ख़त्म करते हैं। फिर शाहिद कपूर ने ब्रेकअप करने के बाद मीरा राजपूत से शादी कर ली और प्रियंका चोपड़ा ने नेक जेन से। यहाँ तो ऐसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरे नंबर पर आता है हरमन भाजपा। इस बंदे को मैं जानता नहीं हूँ, पर 2008 से 2009 तक ये दोनों भी काफ़ी टच में रहे थे। इन दोनों ने मिलकर एक फिल्म में काम किया था, इसका नाम था लव स्टोरी। पर वो फिल्म नहीं चली तो ये रिश्ता भी नहीं चला। समझ गए ना। तीसरे नंबर पे आते हैं अपने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। मुझे पता तुम लोग सोच रहे हो कि वो तो सच्चा प्यार करता है गौरी खान से, फिर ऐसा कैसे हो गया? भाई औरत बहुत ही बुरी बला है, समझते नहीं तुम। भले ही कितना ही मजबूत की ना हो, जब वो बिस्तर पे होता है ना तो उसके अंदर से जितने भी गड़े मुर्दे होते हैं सारे बाहर निकल आते हैं, मतलब राज। और वो भूल जाता है बिस्तर से उठने के बाद भी एक दुनिया है, समझ रहे हो ना। तो उसे सच्चा और पुराना प्यार क्या याद रहेगा। तो रूमर से डॉन और डॉन 2 मूवी के टाइम पर इंडस्ट्री में गॉसिप थी कि प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान काफ़ी क्लोज हैं। इसी दौरान गौरी खान काफ़ी उदास थी क्योंकि कुछ तो था जो उन दोनों के बीच चल रहा था, लेकिन शाहरुख खान ने कभी भी कंफर्म नहीं किया, प्रियंका चोपड़ा ने भी कभी नहीं। ये रूमर ही रह गया। सच बताऊं तो सच बता रहा हूँ, अगर शाहरुख खान ने कंफर्म कर दिया होता ना तो गौरी खान इसकी गांड पे ऐसी लात मारती शाहरुख खान की कि कुछ मत ही। कहती साले तेरी वजह से मैं दिल्ली छोड़ के रही अपने माँ बाप को और तू यहाँ अय्यासी करने में लगा है। इतनी सारी मूवियों में ये करता है तो पेट नहीं भरता तेरा। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने उसी की डर से
ये कंफर्म नहीं किया ना, वरना तो ये पक्का कर देता क्योंकि ये लड़की काफ़ी कशिश भरी है। चौथे नंबर पर आता है अपना खिलाड़ी अक्षय कुमार। ये रूमर्स भी हैं और कंट्रोवर्सी भी है क्योंकि इन लोगों ने साथ में काफ़ी मूवी की हैं। इस बंदे का भी मुंह नहीं खुला, पता है क्यों? क्योंकि इसकी बीवी बड़ी खतरनाक है। अक्षय कुमार की बीवी ने कंफर्म किया था कि मैं अक्षय कुमार से कभी शादी नहीं करती अगर मुझे पहले कुछ इसकी पर्सनल बातें हैं जो उसे पता होती। मतलब अक्षय कुमार की बीवी उसके ये कहना चाहती है कि अक्षय कुमार मेरे मन का कुछ नहीं करते। तो इन दोनों ने कभी भी कंफर्म नहीं किया कि लव स्टोरी कैसी है कैसी नहीं है। ये रिश्ता भी ऐसे ही ख़त्म हो गया जैसे बाकी हुए थे। लेकिन इंडस्ट्री में सब जानते हैं, सबको पता था कि क्या चल रहा है, अंधा नहीं था कोई भी। इन्हीं बातों के चक्कर में कंट्रोवर्सी हुई थी काफ़ी। तो प्रियंका चोपड़ा को अक्षय कुमार की कई फिल्मों से निकाला गया था। अक्षय कुमार की वाइफ ने काफ़ी दबाव डाला था कि अगर तुमने इसके साथ काम किया तो मैं तो चली झोला उठा के। तो इसीलिए अक्षय कुमार ने प्रियंका को अपनी मूवीज से निकलवाया। तो अक्षय कुमार और इन दोनों ने क्लियरली अपने अपने रास्ते निकल लिए, चैप्टर क्लोज करके, ताकि और दंगे ना हो। पर इतना कुछ होते हुए भी बंदी रुकी नहीं। उसकी खूबसूरती अब भी उबाल मार रही थी। वो सोच रही थी कोई तो मिलेगा जो मुझे दबा सकता है। तो वो चलती रही, तलाश करती रही। 5वें नंबर पर आता है रणबीर कपूर। अनजाना और अनजानी मूवी से दोनों के बीच कुछ क्लोज नोटिस किया गया था क्योंकि ऑफिशियली इन दोनों ने कभी कोई कंफर्मेशन नहीं दी। इसीलिए उस वक्त दीपिका पादुकोण के साथ रिलेशनशिप में थे। तो इसीलिए दीपिका पादुकोण ने भी काफ़ी बार मतलब बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बॉलीवुड में लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, रूमर उड़ाते रहते हैं। ये बंदी इतनी सीरियस इसलिए नहीं थी अपने रिश्ते को लेकर क्योंकि ये खुद 5 जगह मुँह मार रही थी। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? तो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। फिर ये चोचले भी ख़त्म हो गए रणबीर और प्रियंका चोपड़ा के। 6ठे नंबर पर आता है असीम मिंकट। ये दोनों बिजनेस करते थे कोई साथ में, तो इन दोनों के बीच कुछ पकड़ा था। इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चा चलती थी इनके नाम से और कंट्रोवर्सी तो पूछो ही मत, क्या कर बैठेगी। तो इनका कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं तो और हुआ भी नहीं, तो इसे सिर्फ गिनती में लिया है मैंने 6ठे नंबर पे। 7वां और लास्ट एकदम परफेक्ट, निक जोन्स, द लास्ट लव स्टोरी। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स पहली बार 2016 में मिले थे मेट गेला में। निक जोन्स ने प्रियंका चोपड़ा को टेक्स्ट किए थे, आई थिंक बी सोल्ड मीट। प्रियंका चोपड़ा ने टेक्स्ट देखा और सोचा ये छोटा सा बच्चा मुझे टेक्स्ट क्यों कर रहा है। उसने सोचा होगा कि प्रियंका सोच रही होगी कि ये तो मेरा कोई बिग फैन लग रहा है जो मुझे मैसेज कर रहा है, क्योंकि निक जोन्स उस वक्त 26 साल के थे और प्रियंका चोपड़ा 36 साल की। क्योंकि निक जोन्स उस वक्त 26 साल के थे और प्रियंका चोपड़ा 36 साल की। और जब प्रियंका चोपड़ा 26 साल की तो वो 5 साल का था। प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का क्राउन जीता था तब वो 5 साल का था। दोनों ने बात करना शुरू की और 2018 में दोनों ने एंगेजमेंट की और ऑफिशियली कंफर्म किया कि हम लोग साथ हैं। आज के टाइम पे तो हर लड़के का सपना है कि कोई आंटी पटाऊंगा और पी लूँगा उसे दबा के, और इस बंदे ने अपना सपना पूरा कर लिया। 1 दिसंबर 2018 में राजस्थान में शादी की थी दोनों ने। 3 दिन तक शादी चली थी इन दोनों की, हिंदू रिवाज से और क्रिश्चियन रिवाज से, वो भी एक शानदार पैलेस में जिसका नाम उम्मीद भवन पैलेस है। निक जोन्स और प्रियंका चोपड़ा की इंडस्ट्री भी अलग थी, लेकिन अब तो प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में है और वो पहले भी हॉलीवुड में थी, तो सोचा क्यों ना पेल देते हैं धर के दोनों को। लेकिन इन दोनों का रिश्ता 6 साल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, क्योंकि हॉलीवुड में और बॉलीवुड में ये बहुत ही बड़ी बात है जो इनका रिश्ता 10 साल या 6 साल चल जाए। खैर इन दोनों का रिश्ता काफ़ी दमदार है और अभी भी ऑन है। एक बेटी भी है इन दोनों की, काफ़ी मेहनत की है तो फल तो मिलना ही था। पता है प्रियंका चोपड़ा के अर्ली करियर में जो उसने कुछ ऐड किए थे उनमें से एक था क्रीम का ऐड। सोच रहे हो क्रीम का ऐड कैसे दिया गया, जो उस टाइम पे ब्लैक और ग्रे दिखती। उस ऐड की कंट्रोवर्सी उसकी 36-40 साल के बाद उसकी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि तुम इतनी समझदार हो, तुमने ये ऐड किया कैसे। सोच रहे हो प्रियंका चोपड़ा ने कहा ये बताओ तुम लोग इतनी सालों बाद इसकी कंट्रोवर्सी की क्या ज़रूरत है, चलो मैंने कर भी लिया। तो उस टाइम मैं यंग थी और मेरा करियर नया था, तो मुझे जो मिला मैंने कर दिया। वो जो मैंने किया मुझे उसका अफसोस है, मतलब उसे अफसोस है क्योंकि मैं ऐसी खुद थी तो मैं बेवजह किसी को उम्मीद क्यों दे झूठी। लेकिन लोग आज भी उस बात पर डिबेट करते हैं कि इस काली लड़की ने बताओ क्रीम का ऐड किया। अबे यार बॉलीवुड में 5 रुपए का ऐड करने वाली या करोड़ों की क्या नाम एक्ट्रेस बनी बैठी है यार। तुम लोग तो बॉलीवुड के बारे में काफ़ी जानते हो, बताओ वो कौन सी हीरो ने जो 5 रुपए के ऐड के चक्कर में हीरोइन बनी बैठी है। कंट्रोवर्सी ने भी प्रियंका चोपड़ा का पीछा नहीं छोड़ा है।
एक और सुनो, एक टाइम था बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा दोनों ही टॉप की एक्टर थी और उन दोनों की ही बराबर की टक्कर चलती थी हर जगह। बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण लीड रोल में थी और प्रियंका चोपड़ा सपोर्टिंग रोल में, लेकिन फिर भी प्रियंका चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण को सपोर्टिंग रोल से ही सोडा पीछे कर दिया था। इसी बात पर दीपिका पादुकोण काफी अपसेट थी। अब इसी बात पर मेरी सारी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि जब इस मूवी के अवार्ड दिए जा रहे थे तब भी लोगों ने दीपिका पादुकोण के बॉडी रिएक्शन और उसके सब कुछ नोटिस किया कि वो प्रियंका चोपड़ा को किस तरह से, मतलब समझ रहे हो ना, जल रही है उससे। खैर फिर दोनों ने सलाह कर लिया आपस में ताकि कंट्रोवर्सी और ना बढ़े, तो सब फिक्स हो गया। इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी ये थी कि निक तो 10 साल छोटा है, ये तो छोटा बच्चा, ये तो PR रिलेशनशिप है। फिर प्रियंका चोपड़ा ने एक फिल्मी डायलॉग मारा, एज मैटर नहीं करती, समझे, प्यार होना चाहिए और दुनिया कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं बनता और इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है, समझे, नॉट योर बिजनेस, समझे, ऐसे ही कुछ। लेकिन अब 6 साल हो गए, वो अब भी एक स्ट्रॉन्ग कपल है, अब कोई नहीं बोलता। मैं फिर भी बोलना चाहूँगा, बॉलीवुड में ये पहली शादी नहीं है, समझे, जो इतने छोटे लड़के से या एज का मैटर हो। कैटरीना कैफ को देखा है तुम में से किसी ने? उसकी शादी जिस बंदे के साथ हुई है, जब वो हीरोइन थी ना, तब वो छोटा बच्चा था, उस पर कोई डिबेट नहीं करता। खैर कंट्रोवर्सी तो कभी खत्म नहीं होती, किसी भी एक्ट्रेस की ले लो। खैर मैं तुम्हें प्रियंका चोपड़ा की कुछ अवार्ड्स लिस्ट दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें ये पता चले कि वो क्या हासिल कर चुकी है। मिस वर्ल्ड का क्राउन जीत चुकी है 2010 में, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड फैशन मूवी के लिए, इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड स्पेशल जूरी मैरी कॉम मूवी के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट अवार्ड टाइम मैगजीन में 100 वुमेन में शामिल है, जो फोर्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन में शामिल है मल्टीपल टाइम। गवर्नमेंट से अवार्ड मिल चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, NIFC। मैं तुम्हें कुछ बातें सुनाऊंगा जो प्रियंका चोपड़ा ने अपने दिल से कही थी, मतलब अपनी जुबान में कही थी, इंग्लिश में, तो मैं तुम्हें हिंदी में बताता हूँ। प्रियंका चोपड़ा के कुछ ऐसे शब्द जो उसकी हिम्मत और उसकी टैलेंट को दर्शाते हैं। स्कूल में मुझे हमेशा ही ब्राउन कहलाया, बुली किया जाता था, फिर मुझे इन चीज़ों की आदत हो गई, फिर इन्हीं बातों ने मुझे हमेशा के लिए मजबूत बनाया। लोगों ने मुझसे हमेशा कहा कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने फिर भी करके दिखाया और बस यही मेरी पूरी कहानी है। जो मैंने कहा वो मैंने किया। निक जोन्स के बारे में कहती हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। उस एड से जो उन्होंने किया था जवानी में, उसके बारे में कहती हैं कि मैं छोटी बच्ची थी और मेरी गलती थी, और अपनी ही गलती को मानना वही असली ताकत होती है। बॉलीवुड की तारीफ करते हुए कह रही है कि बॉलीवुड में मुझे हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा गया, क्योंकि मुझे कुछ भी देने और कुछ भी करने से पहले मुझे हमेशा ही आजमाया गया कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। और उसने कहा कि मेरे बॉलीवुड में जितने भी रोल किए हैं, मैंने हर रोल के लिए लड़ाई की है, इस बॉलीवुड में फ़ाइट की है, तो मेरी मेहनत को और मेरे काम की इज्जत किया करें। अपने पापा के बारे में कहती है कि उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि जी तोड़ मेहनत करो और बड़े सपने देखो ताकि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने का मन करे तुम्हारा। किसी को भी ये मत कहने दो कि तुम ये नहीं कर सकते। अपनी बेटी के बारे में कहती है कि हमारा बच्चा परफेक्ट है, वो मेरे पास किस तरीके से आया वो मायने नहीं रखता, वो हमारा है, हमारे पास है, बस यही मायने रखता है। प्रियंका चोपड़ा कहती है निक और मेरे साथ जो हुआ है वो मेरी बेटी है, जो सबसे बेस्ट मोमेंट है जो हम दोनों के बीच हुआ है। माँ बाप के लिए बच्चे बेस्ट ही होते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी कमाई और दौलत होते हैं। और ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक जर्नी है जो अभी भी ऑन गोइंग है। उस ब्राउन गर्ल ने प्रूव किया कि कलर मैटर नहीं रखता। उसने कहा कि देसी गर्ल भी क्वीन बन सकती है। मेरा भी मानना यही है कि अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो ताकि किस्मत भी तुम्हारा साथ दे। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ भी मज़ा आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इस वीडियो को लाइक, और कमेंट में बताओ तुम क्या सोचते हो उस बच्चे के बारे में जिसका सपना पूरा हो गया। आंटी फंसा ली उसने, 10 साल छोटा है वो, तो बताओ तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है इन्हें भी देख लो ताकि तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाए मेरी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।